अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अगर छींक भी मारे तो 1 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। ओ हेलो हेलो, ओए वाइट शर्ट, क्या 1 घंटे से बैठा देख रहा हूँ, तूने इतना तेज इसी चलाया हुआ है, मैं छींक पर बनी तूने। सर मैं ए, क्या 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 बॉस, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ रजब भट्ट साहब मौजूद हैं और जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि ये तारीफी अंदाज होता है कि अगर कोई छींक भी मारे तो 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। भट्ट साहब, ये मैंने आपकी तारीफ की है। नाज़रीन, आप ये तारीफ है? भट्ट साहब, आर यू डैम श्योर ये तारीफ है? भट्ट साहब, तारीफ ही है। नाज़रीन, आप तो गवाह हैं इस बात के कि ये एक तारीफी अंदाज होता है जिसमें कहा जाता है कि अगर अगला छींक भी मारे तो उसके इतने व्यूज आ जाते हैं। तो मैंने तो भट्ट साहब की तारीफ की है। रजब भट्ट साहब, आप नहीं, क्या 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 समझ नहीं आई मुझे क्या समझ नहीं आई? मैं क्या ऐसे खाना खाता हूँ? निवाला मैं मुंह में डालने के बजाय इधर डाल देता हूँ? क्या मतलब समझ नहीं आई? सर, तारीफ ही थी और क्या था। नहीं, तेरा क्या ख्याल है व्लॉग ऐसे बन जाते हैं? भाई मेहनत करनी पड़ती है यार, तुम लोगों ने बड़ा आम लिया हुआ इस चीज को। सर, आप डेफिनेटली मेहनत करते हैं तभी मैं तो आ भी नहीं रहा था। मैं पागल पागल कुत्ते काटा मैं तेरे पास आऊँ यार इंटरव्यू देने? मुझे 100 काम है यार। तो आप आए हैं तो अब इंटरव्यू तो देंगे ना? तो दे रहा हूँ, ले 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 ले। रजब भाई, ये क्या बंदा है यार? रजब भाई, 1 सेकंड। क्या है ये क्या बंदा है? रजब भाई, मैंने गलती कर ली जो मैंने वो इंट्रो दे दिया कि आप अगर छींक भी मारें तो 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अच्छा ये बता, चेन नजर आ रही है? जी नजर आ रही है, ऑफ कोर्स नजर आ रही है। प्योर चांदी है? ठीक है भट्ट साहब, सोना मैं नहीं पहनता, सोना मर्द पे हराम है। भट्ट साहब, आप चांदी पहनते हैं, सोना नहीं पहनते, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ने पैसा दिया है, जो पहनूं मेरी मर्जी है यार। हु द हेल यू टू टेल मी मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना? डू योर वर्क, इट्स सिंपल। क्या है यार ये? कौन है ये? राव साहब, देख रहे हो कौन है? भट्ट साहब, मुझे कोई बात तो कंप्लीट करने दें। मैं अभी कर यार, मैंने तेरा हाथ थोड़ी रोका है। अच्छा भट्ट साहब, मैं यार कर यार। भट्ट साहब, सबसे पहले मैं उस वाकये की मजम्मत करना चाहूंगा जो आपके साथ कराची की उस कोर्ट में पेश आया। हाँ ना, मेरी हमदर्दी ना कर। जब तुझे करनी थी ना उस वक्त करनी चाहिए थी, जब मैं मार खा रहा था। मैं क्या करता उधर तू दादी वाला बन जाता आके। नानी वाला तो आया हुआ था, उसने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था और वही वजह हुई है मुझे मार बड़ी पड़ी। उसने मेरे हाथ रोके हुए थे। ये कैसा दोस्त है यार? नहीं, मैं क्या करता? नानी वाले ने मुझे पीछे से कवर किया हुआ था, तू आगे से आके कवर कर लेता। मैं मजम्मत ना करूं, मैं आपको आके कवर करूं। बकवास कर यार। एक वाकया हो गया, तुझे अब सारी यकजहती याद आ रहा। उस वक्त करना था ना। सर, मैं लाहौर मेरे हक में पोस्ट करता। भट्ट साहब, मैं लाहौर में रहता हूं, मैं कराची में कहां आपके पीछे पीछे जाता। सोशल मीडिया है ना, इस्तेमाल करता है? हाँ जी, करता हूं। तो फिर क्यों नहीं किया? सर, मैंने आपके साथ होने वाले इस वाकये की मजम्मत की। जा यार जा, मजम्मत भी तूने व्यूज लेने के लिए की होगी। अड्डा तो मेरी छीका ना शिदाई। यार भट्ट साहब, आपका राव साहब कौन है ये? Who is he? रजब भाई, अब पहला सवाल मुझे यही करने दें जो अब मुद्दा छिड़ा हुआ है। ये देखें, आप जो हैं एक एरोगेंट आदमी हैं, आप ईगोइस्ट हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप अपनी बात ही किए जा रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे आप। एरोगेंट? मैं? वो नहीं यार, मैं रियलिस्ट हूँ। नहीं भट्ट साहब, ये रियलिस्ट क्या होता है? ये मुझे नहीं पता यार, रियलिस्ट कौन होता है। बस जितना मुझे पता, कोई लिस्ट में जिसका नाम होता है उसको कहते हैं रियलिस्ट। आपका किस लिस्ट में नाम है? हाँ, ये मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो भी लिस्ट बनती है उसमें जो टॉप रेटेड होता है, जैसे मोस्ट लव्ड, मोस्ट एडमायरर, मोस्ट डैशिंग, मोस्ट वांटेड, ये लिस्ट है। अच्छा जी, ये अच्छा जा यार, मेरे को चपेड़ा ना खा ली, चल बस। भट्ट साहब, ये एरोगेंस जो है ना, आप कहीं और रख के आए, ये शो इस किस्म का नहीं है। मैं अभी तक मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जेलसी की ना खान साहब कोई इलाज नहीं है। जेलसी है तो है, और ये मेरे साथ अब से नहीं काफी अरसे चलता आ रहा। अच्छा, ये और मैं इस चीज का आदी हो गया। नहीं, इस बात सही बताऊं, बाखुदा वो यार, बाखुदा मैं इस चीज का आदी हो गया हूँ यार। इस बात को करने की तुक क्या बनती है? तुक ये बनती है, आप सांपों की नस्ल है, सांपों की नस्ल है, ग्रीन कलर का होता है, डिवाइन नाम है उसका, ब्रीक सा। अच्छा, लंबा सा यूं खड़ा हो जाता है। अच्छा। वो आपको बाइट नहीं करता, उसकी खासियत ही है। लेकिन वो उससे भी वर्स्ट काम करता है, जो बैड होता है उससे भी बड़ा बदतर। क्या करता है वो आपके साथ करता है। वो क्या करता है सांप? वो आपको जज करता है। सांप जज करता है? सांप जज करता है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे फजूल बात नहीं सुनी। सांप किसी को जज कैसे कर सकता है? ऐसे आप उसकी तस्वीर देखें गूगल पे, आपको मिल जाएगी। उसमें साफ आप देखें, चुन्नी आंखें करके आपको जज कर रहा है।
आप अगर मेरे शो पे नहीं राव साहब कौन है ये? कौन है? हु इज ही? हु इज ही? और भट्ट साहब मैं इस शो का होस्ट हूं। चल ये बताना तेरे व्यूज कितने हैं? व्यूज हैं, कोई आ जाते हैं, कोई मतलब कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। दूर फटे मुंह, कॉन्फिडेंस तो है नहीं तुझे बोलते हुए। ये क्या होता व्यूज? क्या है? क्या है? और राव साहब कौन है? ओ यार तुझे कोर्स कराऊं मैं, पहले तुझे 2 यूट्यूब के कराऊं कोर्स, बाद में 2 हकीम के कराऊं। बात करते हैं यार। और मैं सच्ची बताऊं, इंटरव्यू दे दे के ना मेरी बस हो गई है। आई एम डन विद दिस इंटरव्यू। मैं बहुत कम दिन का मेहमान हूँ यूट्यूब पे, बहुत हो गई यार। अच्छा चलें, एक बात बताएं, अगर मैंने आप यूट्यूब से हटके मैंने क्या चीज यूज की है पता है आपको? क्या चीज? मेंटल पीस। मेंटल पीस इज एक्सेसिव इंपॉर्टेंट ऑन द लाइफ ऑफ योर पैसेज। मतलब आप YouTube छोड़ रहे हैं और आप मेंटल पीस के रास्ते पे चल निकले हैं। क्यों मैं नहीं चल सकता? मेरा हक है। नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल चल हक है सकते हैं। मेरा। कैसे चलेंगे? मेरी मर्जी, जैसे चलूं। आपको रोते पूछने वाले, हु द हेल आर यू? जा यार अपना काम कर यार। बट साहब आपकी एरोगेंस अगर आपको यार एक मिनट मैं तुझे बताऊं, मैं सबसे पहले लेट मी क्लियर इट। मैं कोई एरोगेंट नहीं हूं, जो हूं तेरे सामने हूं और दुनिया के सामने हूं। सबको पता है मेरा कोई एरोगेंटी नहीं होती। आप में एरोगेंटी नहीं है, ये अभी मैंने पहली दफा लफ्ज सुना है किसी के मुंह से। आपकी जो एरोगेंस है अगर आप में नहीं है तो आप मेरे सवाल को कंप्लीट होने दें। और मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने ईगोइस्ट हैं, आप यूट्यूब के रास्ते से हट चुके हैं, आप लोगों के शोज पे अपीयर नहीं होना चाहते, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो आप मेरे शो पे क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ एक रीजन, मैं तेरे शो पे आना ही नहीं था। अच्छा। सिर्फ एक रीजन जिसकी वजह से आया। वो क्या वजह? मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू? वो तेरे मिस्टर शो पे पतलू आया। मेरे शो पे आए थे। और मैं सही बताऊं, तेरी जगह कोई बंदर भी इंटरव्यू कर रहा होता ना तो मैंने आना था। मतलब इसलिए आना था कि मिस्टर पतलू आए थे यहाँ पे? हाँ। आपका मिस्टर पतलू के साथ कोई बीफ चल रहा है? बीफ तो मना होता है, बीफ तो चल ही सकता। नहीं, मेरा मतलब है आपका उनके साथ 36 का आंकड़ा है। आप वो काम जरूर करेंगे जो मिस्टर पतलू ने किया है। यार अब तुझे भाइयों वाली बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। वो जहाँ भी जाता है ना, वो अपनी गुर्बत की स्टोरी बताता है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनने से पहले मैं गुर्बत था, गरीब था। सेम मेरी भी स्टोरी है, मैं भी गरीब था, मेहनत की है, अल्लाह ने करम किया है, हाथ पकड़ा है रब ने। वो जो अपनी स्टोरी बताता है, मैंने भी अपनी स्टोरीज बताई हुई हैं। ठीक है। वो एग्जैजरेट करता है। भट्टे पे काम करते थे हम दोनों, मैंने भी किया, उसने भी किया। अच्छा ठीक है। वो अगर 30 सीटें उठाता था ना तो मैं 32 उठाता था, लेकिन मैंने शो ऑफ नहीं किया। आप मेरे मुंह से कहीं नहीं सुनेंगे किसी व्लॉग में कि मैंने कोई ऐसी बात की हो कि मैं 32 सीटें उठाता था। मैंने कभी नहीं कहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भी तंगदस्ती देखी हुई है, मुश्किल जिंदगी गुजारी हुई है। मतलब मैं जो समझ पाया हूँ इस पूरी गुफ्तगू से वो ये है कि मिस्टर पतलू और आपकी आपस मैं में। एक बात बताऊं, तुम जितने भी होस्ट हो ना, ये इंटरव्यू लेने वाले, ये वो, इनको बात का पता ही नहीं होता, पतंगड़ बना देते। मेरी जिंदगी जाब की हुई, यूट्यूब से मेरा दिल चौट हो गया। टिकटॉक मैं नहीं कर रहा, यूट्यूब मैं नहीं कर रहा, और ना मैंने करना है। मैं चंद दिन का मेहमान हूँ यूट्यूब पे। देख शहजादे एक बात बताओ, मिस्टर पद्दू आया था रेहान के शो पे, आया था बिल्कुल। बकवास याद करके क्या है, सारी सुनी मैंने, सारी एक एक बात मैंने सुनी उसकी। उसके बाद वो मेरे शो पे आए थे। उसके बाद आपके शो पे आया। ठीक है, मैं रेहान के शो पे गया था चंद दिन पहले। बिल्कुल ठीक है। वो रेहान ने आपके घर पे शो किया था। अब जब रेहान के शो में मैं आ गया हूँ तो यहाँ डेफिनेटली बनता था, आना बनता था। मैं आ गया हूँ। चूंकि मिस्टर पतलू ने ये एक रिवायत डाली थी कि वो पहले रेहान के शो पे गए हैं। मिस्टर पतलू खो में छलांग मारेगा, मैंने उसके पीछे छलांग मारनी। मैंने उसको हर ईंट का जवाब पत्थर से देना। मैं उसको आखिरी घर तक पहुंचा के आऊंगा। ठीक है, मतलब ये तहिया किया है मैंने, मुकाबलेबाजी की मैंने खुद से तहिया किया। ये मुकाबलेबाजी नहीं है, मुकाबलेबाजी नहीं है यार। डोंट टेक द नेम ऑफ मुकाबलेबाजी ऑफ दिस मैटर, नो, दिस इज राइवलरी। अच्छा ये तो हो गई मुकाबलेबाजी, हो गई दुश्मनी, हो गई दुश्मनदारी, हो गई। दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे? बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं आपके? नानी वाला और मांडोगर? ओए भाई, ऐ मेरे हाथ ने जुड़े ने। ओए कोई दोस्त नहीं है, स्यापा है, स्यापा है यार, एक नंबर का स्यापा है। मांडोगर जो हर वक्त आपके साथ होते हैं, और नानी वाला ओए सबसे बड़ी खापे हैं, बेजे हैं बहुत बड़ी। दिन में तो 100 मसले मुझे हल करने पड़ते हैं इनके। कहाँ के दोस्त हैं? एक सेकंड जरा दोस्त वो होता है जो आपको टेंशन ना दे, सुकून दे। नहीं, मांडोगर फॉर एग्जांपल आई एम डन विद दिस। किस तरह से यार नहीं मैं बता रहा हूँ। और चले यूट्यूब से तो आप तंग आ गए हैं, मांडोगर के साथ क्या मसला है बताएं। यार बहुत तंग करते हैं, आपको नजर आता है ना, बहुत तंग करते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लिए तंगी का बायस क्यों है? बताएं, कोई वाकया बताएं। मांडोगर की एक यूनिक बात बताता हूँ तुझे। मांडोगर की यूनिक बात बताऊं? हाँ जी।
उसने आईफोन का लॉक ऐसा यूनिक लगाया हुआ है, तू मर जाएगा हंस हंस के। कैसा लॉक लगाया उन्होंने? लोग फेस आईडी लॉक लगाते हैं ना, हाँ जी। उसने पैर का लगाया हुआ है। पैर का मतलब पैर का अंगूठा लगाया हुआ है उसके? अंगूठा नहीं लगाया, पैर एज फेस किया हुआ है, एज फेस रजिस्टर करवाया। क्यों, इसकी क्या वजह है? वो कहता है मुंह तो यार किसी ने शेव करा ली, किसी ने ऐनक लगा ली, किसी ने फेशियल करवा लिया, हाइड्रा फेशियल, तो चेंज हो जाएगा चेहरा, चेंज होता है ना, डिफरेंट हो जाता है। बोले पैर तो एक जैसा रहता है, इस वजह फेस लॉक मैंने पैर का लगाया। और एक और बात पे उसने बेइज्जती कराई, 4 दोस्तों में बैठा हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी। क्या वो? बहुत बेइज्जती कराई, हुई तो उसकी है लेकिन मुझे फील हुई यार जैसे उसकी नहीं मेरी बेइज्जती हो रही थी यार। बताए ना क्या हुआ? 4 लोग में बैठ के तुम्हारे शो की तारीफ कर रहे थे हम लोग, बैठा कर दी में लाला वहीद ये बनाया, वो लाला वहीद ने बड़ा अच्छा किया, ये वो लाला वहीद मेरी भी बन जाएगा, या कोई भी करेगा मेरी अच्छी कर लेगा। डिमी वहाँ उसने बिस्त करा दिया, डिमी कह दिया, डमी। डिमी कह दिया मांडोकर ने। मैं फुल बेस्ट शर्मिंदा आ रहा हूँ। और मजे की बात बताऊं, मैं भी डिमी कहने वाला था, मुझसे पहले मारने कहती। ये मजेदार बात है। अच्छा, और क्या तंग करते हैं आपको मांडोगर? यार मांडोकर ने बड़ा तंग किया, खुदा कसम बहुत तंग करता है यार। उस दिन फरमाइश कर दी, बोले रजब यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरी अल्लाह पाक ने इज्जत बनाई हुई है, तेरे पास दौलत भी है, शोहरत भी है, गाड़ियाँ भी हैं, तेरे पास दुनिया की हर नेमत है, तू ट्रैवल कर सकता है दुनिया में, जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ठीक है, हाँ बोल क्या फरमाइश है? बोलते यार हॉलीवुड में काम करना है। मैं चौंक गया, मैंने कहा माने हॉलीवुड में कौन सी फिल्म करनी है तूने? कहता प्लैनेट ऑफ द एप्स का पार्ट 5 करना है। मैंने कहा इंग्लिश आती है? क्या कहा मांडोगर ने? चुप। आप ये साबित करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट में कि मांडोगर जो हैं वो सेंसिबल हरकतें नहीं करते आपकी मौजूदगी में? यार मुझे एक बात बता, वो इतना अजीब है मांडोकर, एक अजीब सा करैक्टर है यार मेरी लाइफ में। मैं तंग हूँ बड़ा। ग्राटो जलेबी के ऊपर कोई दही लगा के खाता है? नहीं। वो खाता है। गैस का गुब्बारा कोई खरीद के लाए और उसकी गैस सारी अंदर चूस जाए, कोई करता है? मांडोकर करता है। आधा घंटा ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ के क्लच ढूंढता रहता है। क्लच ढूंढते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर? कहाँ होता है तू बता, कहाँ होता है? मुझे पता है, मैं तो गाड़ियों का शौक है। वैसे तेरी भी औकात नहीं लग रही गाड़ी वाली, माजरत के साथ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। मांडोगर साहब की कोई बेवकूफ़ी का कोई और वाकया? यार एक हो तो बताऊँ यार, तादाद है यार, बहुत है। एक दफ़ा भागा आया मेरे पास, कहता घर में चोरी हो गई, डाका पड़ गया। हुए हुए हाँफता हुआ है, पसीने शराबूर, घबराया हुआ। मैंने कहा होश कर, रिलैक्स हो। मैं 15 पे कॉल कर दी, मैंने कहा जी घर पे चोरी हो गई, पुलिस आई है। वो देखा, पुलिस को पॉइंट आउट कराया, यार देखें ये घड़ी, 2 सुइयाँ चोरी हो गई। तो घड़ी की सुइयाँ चोरी हो गई थी? 6:30 बज रहे थे यार, पुलिस ने इतनी गालियाँ दी, बेस्ट हुआ फिर। 6:30 बजे हुए थे, तीनों सुइयाँ एक दूसरे के नीचे आई हुई थी? नीचे हुई, सुइयाँ नीचे आई हुई थी यार। बेस्ट किया है। कोई एक जगह हो जो बेस्ट ना कराता हो, हर जगह कराता है। लेकिन क्या करो, दोस्त है, जान है मेरी। जिनकी जान किस में होती है? जिनकी जान कहानियों में सुना है तोते में होती है। मेरी जान किस में होगी? मांडोगर में। मांडोकर के नाक में। मांडोगर के नाक में क्यों है आपकी जान? कोई अगर खुदा के सामने डर लगता है इस बात से, बड़ा डरता हूँ इस बात से। खुदा ना खास्ता किसी ने कोई आके मांडोकर का नाक दबा दिया ना, मेरी जान चली जाएगी। 3 पासपोर्ट तो मैंने अपने मांडोकर की नाक में छुपाए हुए। आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब आप मजाक उड़ा रहे हैं मांडोगर साहब का। मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरा यार है यार। आप वो तो ख्वार से देखें, हल्क अफ्रीकी हो ना अगर, मांडोगर की तरह होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मांडोगर वाला सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं, नदीम नानीवाला के बारे में बात कर लेते हैं। मांडोगर एक बात याद रखना जिंदगी में, मैं बैठा हुआ शो रिकॉर्ड करा रहा हूँ और मैं खुदा के सब तेरे लिए बात कर रहा हूँ, किसी और के लिए कर रहा हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं करने की। इतना बड़ा वेला टाइम नहीं मेरे पास। जिंदगी में कभी भी तूने डमी को डिमी नहीं बोलना, समझ आई मेरी बात? बिस्ती नहीं करानी हर जगह पे, याद रखना, माइंड इट। डिमी कभी नहीं कहना, डमी कहना। लेकिन तेरा शुक्रिया, तूने कह दिया, वरना मैं कहने लगा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि डमी को डिमी नहीं बोलते। नदीम नानीवाला के बारे में बात कर लेते हैं। आपके दोस्त हैं, अभी मौजूदा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सेम केस विद द सेम फेस। खप, बहुत बड़ी खप है, बहुत बड़ी खप है यार वो भी। आप ये कह रहे हैं नदीम नानीवाला भी मांडोगर की तरह बेवकूफियां करते हैं? बेवकूफी नहीं करता, वो चालाक है,
बहुत चालाक है वो। रजब मेरी बात सुने, नदीम नानीवाला अपने मुंह से कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में 2 दफा दोस्ती की है, एक दफा डकी भाई के साथ, एक दफा रजब भट्ट यानी आपके साथ, और दोनों दोस्तियां बेलौस थी। आप क्या कहेंगे? यार डकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो उसका डकी का और उसका मामला है। डकी वाला मामला होश पोश, वो अपना जवाब दे होता है, मैं नहीं हूँ, मैं अपना जवाब दूँ। अच्छा, उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। मेरे साथ जो उसकी दोस्ती नानी वाला की, वो वाकई बेलौस है। बेलौस कैसे है? वाकई बेलौस है। अगर कोई कहता है ना बेलौस नहीं है, तो मैं कहूँगा गलत कह रहा है वो, वाकई बेलौस है। अच्छा, कैसे, मतलब बताएं कुछ। मतलब क्योंकि उसकी मेरे साथ दोस्ती होने के बाद जितना भी लॉस हुआ मुझे हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं हुआ। वो बेलॉस है, कख लॉस नहीं हुआ उसको, कख लॉस नहीं हुआ। रजब, बेलॉस का मतलब ये नहीं होता कि किसी का लॉस हो जाए उसमें। बेलॉस का मतलब होता है बेइंतहा। यार चंडा ना खा ली मेरे को ना यार, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। आई एम एजुकेटेड, आईकॉम किया हुआ है मैंने। हाँ, मुझे याद आया आपकी बात सुन के, आपने तो आईकॉम किया हुआ है। और आईकॉम से जुड़ा हुआ है मेरा एक सवाल है कि हाँ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। डंके की चोट पे किया है, जबरदस्त, अपनी मेहनत पे किया है, नहीं अच्छी बात मजदूरियां है। की हैं, हर वो काम किया जो बंदा करने से घबराता अच्छा, है मेरी बात सुन या लीजिए, शर्म फील करता है, शेम फील करता है। मैंने हर काम किया है, डंके की चोट पे किया। आपने आईकॉम किया तो आप बैंकिंग या मैथ से जुड़ी हुई फील्ड या कॉमर्स से जुड़ी हुई फील्ड्स में क्यों नहीं गए? आप व्लॉगर क्यों बन गए? देख साहब, बात यह है कि उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नहीं तो बट साहब, अभी आपने कहा ना कि आपने आईकॉम किया हुआ है। आईकॉम से मेरी मुराद इंटरकॉम। बचपन में बड़ी बजाई है पहले, 7-8 साल में मैंने बजाना शुरू कर दी थी पहले घरों की। इंटरकॉम। आप तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे आपने नहीं किया। बट साहब, मैंने ऐसी हरकत कभी जिंदगी में नहीं की। आपने बचपन में बैल बजाई होगी, फिर आपकी किसी ने ऐसा है क्या? नहीं है। नानी वाला की तरफ वापस आते हैं। वो यार पास कर दे यार, ना पूछ उसके सवाल यार। बताएं ना कुछ, मैं यार इनकी दोस्ती से तंग हूँ यार, बताएं कोई और, बताएं क्या बहुत तंग करते हैं यार, बहुत। परेशानी क्या है इनसे? यार देख, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है मेरे पास, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ दुनिया भर में। ठीक है। और नानी वाला का ये कि जैसे वो कराची में उसने मुझे बचाया था, झप्पा डाल के पीछे लॉक लगाया था, प्रोटेक्ट कर रहा था मैं दोस्ती में, और मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। अब उसने आदत बना ली है, मैं कोई भी मामला हो, कहीं भी खड़ा हूँ, और उस दिन ऑटोग्राफ दे रहा था मैं, पीछे से आके लॉक लगा दिया है। और मैंने कहा यार बस कर दे, छाड़ दे, गलत मैसेज चला जाएगा, सोशल मीडिया पर सारा दिख रहा होता है, हमें लोग जानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारे फैन है। अच्छा, हमसे जगह प्यार जगह करते आपको हैं। वो आगे पकड़ लेते हैं ऐसे? लॉक लगा देते पीछे से आके, केकड़ा जाना हुए थे ना किया कर, बड़े बैड मैनर्स होते हैं यार। नदीम नानी वाला, आप ये बट साहब को जो लॉक लगा देते हैं ना, ये ना किया और करें। एक नंबर झूठा है, वादे अपने पूरे नहीं करता। ये क्या वाकया है नदीम पिछली नानी? दफा वो बैठे बात कर रहे थे हम लोग, वही दोस्ती यारी जहाँ पे मान जी, लोगों जी। ने बिस करवाया था, जी, वो डिमी कह के, वहाँ पे नदीम नानी वाले ने अनाउंस कर दिया कि मैं यार वही लाला को फ़ोन दे रहा हूँ, iPhone 17 Pro Max। मेरा हासा निकल गया, क्योंकि मुझे पता था यार झूठा है। नहीं आप झुके थे कुछ? एक तो मेरा हासा नहीं कर रहा था, दूसरा मेरा समोसा गिर गया था, इसलिए मुझे झुकना पड़ा। आप अपना गिरा हुआ समोसा उठाने के लिए झुके थे वहां? यार समोसा समझ के झुका था, लेकिन मैं गौर से देखा तो मांडोकर का पैर था, समोसा नहीं था। वहां मैंने बोला यार ये मैंने क्या कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर समोसा होता तो आप उठा लेते? शहजादा, रिस्क तो कभी ज़ाया नहीं किया ना मैंने ज़िंदगी भर, कभी भी नहीं किया, और अल्लाह ने इसीलिए रिस्क में पाक लगा दिया। उस दिन मैं 15 साल बाद स्कूल गया हूँ। अच्छा, आपने अपना स्कूल विजिट किया है, किस सिलसिले में? मेरी रसीली सुपारी रह गई थी उधर 15 साल पहले। रिस्क है, उसी के पीछे गया हूँ, लेकिन बाद में जब खाई मैंने, उसकी जो चाशनी होती है वो मीठी मीठी इतनी नहीं थी। 15 साल पुरानी सुपारी लेने आप अपने स्कूल चले गए? हाँ मैं गया हूँ, पूरी दुनिया के सामने गया हूँ, खुल्लम खुल्ला गया हूँ, बबांगे दोहल गया हूँ, किसी से डरता थोड़ी हूँ, डर नहीं है किसी चीज़ का। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जितने बड़े बड़े लोग जाते हैं ना 15-20 साल बाद अपने स्कूलों में, ये कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो लेने जाते हैं। ये भी आपको अंदर की बात बता, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं। हाँ मैं अपनी गुर्बत की बात बताऊँ, आपने गुर्बत बात छेड़ी ना मिस्टर पतलू, उसकी तो चलो एक स्टोरी है, मेरी भी एक स्टोरी है। भट्टो का मैंने आपको बता दिया, भट्टे पे काम करता था इंडो का। ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी मैंने और जॉब की है। मैं जब मुंबई पहली दफ़ा आया था ना, मैंने सिगरेट के टोटे उठा के पिए थे सड़कों से। एक सेकंड यहाँ पे रुक जाएं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला वाकया सुना के मुझे, वो यार यूनिवर्सल है, सबके पास यही यूनिवर्सल स्टोरी है, सब ये कहते हैं।
मैं जिस शहर में जब आया था मेरी जेब में 50 रुपए थे। और पाकिस्तान में मुंबई कहाँ से आ गया भट्ट साहब? चल नहीं सकता वो, दिल्ली पाकिस्तान में है। नहीं भट्ट साहब, दिल्ली भी इंडिया में है, कराची लगा लेते। वो नहीं, कराची नहीं जाना है यार, कराची नहीं जाना, नहीं ना, मेरी तरफ से ना है, छोड़ दो यार। मैं जब आया था शहर में मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ठीक है, मैं सिगरेट भी नहीं पीता था उठा के, सीधा आया, बस मैंने काम करना शुरू किया। मैं पेट्रोल पंप पे लग गया था, मैं ग्रोसरी स्टोर में लग गया था, मैंने गाड़ियाँ धो दी थी, मैंने मेहनत मजदूरी की थी, मैंने ईंटें उठा ली थी, मैंने घर बनाए थे। आप पिछले दिनों एम्बेसी गए थे अमेरिका की, किस सिलसिले में गए थे? वही खप, वो जो मेरी लाइफ में जो मेरे दोस्त हैं, दुश्मनों से कम नहीं है, लेकिन यार है मेरे। क्या वाकया क्या है, जरा वाकया बता दीजिए। आपको पता होगा मैं अमेरिकन शहरियत ले रहा था। आप अमेरिकन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे थे? हाँ। क्या हुआ उस वाकये में? बस मैं गया हूँ वहाँ पे जो टेस्ट लेता है बंदा, वहाँ डोगर साथ था मेरे, नदीम नानी वाला भी था, हम तीनों एक साथ गए हैं। तो वहाँ जो टेस्ट ले रहा था बंदा, उसने बोला यार एक शर्त पे आपको हम वीज़ा दे देंगे, शहरियत दे देंगे अमेरिका की, कि आप अमेरिका बोल के दिखा दो। नदीम नानी वाले को बोला अमेरिका बोल के दिखाओ, उसने कहा अमेरिका। मांडोगर को बोला, उसने अमेरिका कह दिया। अब इन दोनों के चक्कर में मेरे मुंह से मुरीद के निकल गया। वहाँ उन्होंने बोला रिजेक्टेड, आपको शहरियत मिल नहीं सकती, आप एलिजिबल ही नहीं हो। अमेरिका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना था। हाँ। अमेरिका। हाँ, उनसे बोला नहीं था गया, मुझसे भी नहीं बोला गया। तो भट्ट साहब आप पहले बोल देते ना उन दोनों से। मुझे एक बात बता, अगर मुझे उनसे पहले ही बोलना होता तो मैं उन दोनों को साथ क्यों ले जाता? मैं टेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता यार ये कहानी मेरे गले पड़ जानी। जरा सा भी मुझे इस बात का अंदाजा होता मैं तो लेके नहीं जाता। भट्ट साहब मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ और मेरे अपना कंट्रोल में नहीं है अपने आप को रोकना। ये आपकी जैकेट फटी क्यों हुई है? यार यही तो बात है तुम लोगों की, इंटरव्यू लेने आ जाते हो और टके की औकात नहीं होती, कोई पता नहीं होता, ना पैसा है तुम्हारे पास ना पावर है। ये फैशन है, ये फटा हुआ नहीं है, फैशन है। भट्ट साहब सवाल ये है कि ये फैशन पहले भी था या कराची जाने के बाद फैशन में ऐड हुआ? ना खल्ले कराना है तुझे, खल्ले करा दे तुझे, लेकिन मैं खल्ले नहीं कराने, क्योंकि मैंने खल्ले कराने तो चिबड़े पड़ते हुए ना तू वायरल हो जाएगा, और मैं तुझे वायरल होने नहीं देना चाहता। अच्छा भट्ट साहब चले, जिंदगी में आपने अपने दोस्तों की तो बात की, खुद को जिंदगी में किस किस्म का दोस्त पाते हैं आप? बहुत अच्छा दोस्त हूँ मैं। कैसे? मेरे पास एक बंदा उस दिन भागा भागा आया, बोलता है यार वो तेरा दोस्त आईसीयू में। मैं परेशान, यार मैंने कहा मैंने तो मैट्रिक किया हुआ है, ये आईसीयू में कैसे दाखिला हो गया, वहाँ कैसे पहुँच गया? फिर कहता है वो आईसीयू का मतलब वो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैं भागा भागा हॉस्पिटल गया हूँ, डॉक्टर सामने आया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं आता ऑपरेशन। वो बोलता है पागल तूने नहीं, मैंने करना है। बाल खींचते हुए निकल गया हॉस्पिटल से। मैं हैरान, पता नहीं क्यों चला गया। ऐसी दोस्ती है, आखिर तक दोस्ती निभाता हूँ मैं। जबरदस्त। दोस्ती के मामले में मुझे आप सबसे आगे पाएंगे, बेशक। कभी पीछे नहीं हटा। बहुत कमाल वाकया सुनाया बहुत आपने। सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, इन्फ्लुएंसर थे, सबके नकाब उतर गए, सब पीछे हट गए। भट्ट साहब आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कश्मकश एकदम से आ गई है, बड़ी परेशानियां आ गई हैं, नज़र लग जाती है आपको? आप समझते हैं कि आपको नज़र लग गई है? आई नो मुझे नज़र लग जाती है, इसका तोड़ मैंने रखा हुआ है। क्या तोड़ा है भट्ट साहब? क्योंकि जब आपका घर बढ़ाना तो ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं। क्या जी? ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं जब घर बढ़ाओ। आई नो, तो उसका तोड़ मैंने रखा है। इंडिया में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो वीडियो कॉल पे मेरी नज़र उतारता है, 7 लीमू लेता है, वो 7 लीमू यूँ फेर के तो फुफ कर देता है। रजब कौन है ये साहब जो इंडिया से आपकी नज़र उतारते हैं? क्या करते हैं ये? वहाँ के बहुत मशहूर ख्वाजा सरा है। इंडिया से ख्वाजा सरा आपकी नज़र उतारते हैं? हाँ। लीमुओं से? एक दफ़ा तो यूँ मुझे गंदी नज़र लगी थी, बहुत गंदी लगी थी, वो उतर नहीं थी रही। और मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार ये मामला हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गई है, नज़र आपने उतारनी है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं उतार सकती। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले यार मोदी जी ने सारे लीमू राफेल की नज़र उतारने के लिए बुलवा लिया, वहाँ जाके राफेल की नज़र उतारी है। मोदी इतना खुश हुआ है, जंग के बाद तो पता चल रहा ना क्या कितने भाव था मामला। उसके बाद उसको कैप्टन भी बना दिया था उस जहाज़ का। रजब आपको इतनी बुरी नज़र लगी कैसे? उस दिन मांडोगर आया नहीं था, मिला नहीं था मेरे साथ, वरना घूमता फिरता है। उस दिन नहीं था, मैं अकेला था, इस वजह से लगी। बट साहब आप कह रहे हैं कि आप अब यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहे हैं। मैं यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं आपको टिकटॉक पे नज़र नहीं आऊँगा, आप देखोगे। मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, चंद दिन का मेहमान हूँ यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। ठीक हो गया, मैं समझ गया।
कारोबार अब क्या करेंगे? शूमो का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी? शूमो का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है, टिका के चल रहा है। ये आपका शूम या परफ्यूम है? हाँ, ये रजब के नाम से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है। बट साहब, पेरिस में 7 फूल होते हैं, 7, उन 7 फूलों को जमा करके ना उसका रस निकाला है, उसका बना है ये। बट साहब, इस परफ्यूम का नाम खालिद बाय रजब है, हाँ लेकिन ये खाली क्यों है? हाँ, तो ये खाली इसलिए है क्योंकि खाली है। नहीं तो खाली है तो इसका नाम खालिद क्यों है? खाली की सेकंड फॉर्म होती है भाई। आपने तालीम कितनी की हुई है? पढ़ा लिखे नहीं है आप? और मुझे पता होता आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं है, मैं आपको देता ही नहीं। कोई खाली शीशी क्यों खरीदेगा आपसे? क्योंकि रजब बेच रहा है, और रजब से अल्हम्दुलिल्लाह मिलने के लिए लोग हजारों शीशियां खरीदते हैं। वो जो गोल्डन कार्ड आपने स्कीम चलाई हुई है कि आपसे परफ्यूम खरीदें, किसी का गोल्डन कार्ड निकलेगा, फिर वो आपके साथ खाना खाएगा। बिल्कुल, ऑफर रखी हुई है। बिजनेस का ये रूल है, उसूल है। ये जो विनर्स होते हैं, ये परफ्यूमें खरीद के जो आप तक पहुंचते हैं, जो विनर्स होते हैं, गोल्डन कार्ड विनर्स, खाने पे कहाँ लेके जाते हैं उनको आप? उनको यही चौक शौक पे कहीं भी अच्छा होटल हो, जायका होना चाहिए बस। चाहे माँ की दाल हो, चने की दाल हो, जायका अच्छा होना चाहिए बस। इसकी खासियत बताऊं, पेरिस में 7 फूल है, 7 फूलों को कलेक्ट करके उनका अर्क निकाल के ये बनाया है। पेरिस में 7 फूल हैं, हाँ और उन 7 फूलों की अरकियात से ये परफ्यूम बना है। हाँ। वो कौन से फूल हैं? एक तो आपकी चमेली आ गई। एक चमेली होगी। चमेली आपको पता है बहुत खुशबू करती है रात में, जबरदस्त। एक और से पड़ रही होती है। बिल्कुल ठीक है। और 6 गुलाब, 7 फूलों का अर्क है, उससे बना है ये, मजाक नहीं है। नाज़रीन, ये परफ्यूम भी मजाक नहीं है और रजब भट्ट भी मजाक नहीं है, लेकिन हमारा प्रोग्राम मजाक बना हुआ है और इस मजाक को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद। एक अनाउंसमेंट करता हूँ, तेरे शो पे पहली दफ़ा कर रहा हूँ, ज़रूर करें, ज़रूर पढ़ सकते। क्योंकि मैंने कभी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की। नानी वाला नहीं दे रहा ना मोबाइल, मेरी तरफ से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, 2 ऑरेंज कलर के 17 Pro Max आप दोनों को गिफ्ट कर रहा हूँ। बट साहब, मैं कभी कभी खुशी से बेहोश भी हो जाता हूँ, आपको पता है। नानी वाले का दोस्त हूँ मैं, ये मत भूलना।